सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए अक्षय तृतीया के अबुझ मुहूर्त का बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जो अक्षय तृतीया के अबुझ मुहूर्त का यह उपाय करता है और जिस भी संकल्प के साथ यह उपाय को करता है उसका संकल्प तो पूरा ही पूरा होता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और धन दौलत से आपका खजाना निरंतर भरता जाता है। क्योंकि अबुझ मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त होता है जिसमें किसी योग नक्षत्र तिथि को देखने की जरूरत नहीं होती, इसीलिए कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया का जो बहुत बड़ा महत्व है, इस दिन माँ गंगा का अवतरण हुआ था पृथ्वी पर और इसी दिन भगवान परशुराम की जयंती थी। इसी दिन उनका जो है धरा पर अवतरण हुआ था भगवान परशुराम का। और अक्षय तृतीया के दिन को इसलिए विशेष माना जाता है कि इस दिन जो भी कार्य आप करते हैं तो वह अक्षय रूप में जो कभी समाप्त नहीं होता है, आपके घर परिवार को उन्नति की तरफ ले जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन कोई भी आपके मन में संकल्प है, उसके लिए कैसे उपाय करेंगे हम उपाय बताएंगे। और जो भी आपका संकल्प है, चाहे आपके युवा बच्चे अगर सफल नहीं हो रहे हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो वह कर सकते हैं। आपके बिजनेस में घाटा लग रहा है तो उसके लिए आप कर सकते हैं। आपके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन में अगर बाधाएं चल रही है तो उसके लिए उपाय कर सकते हैं, क्योंकि अबुझ मुहूर्त इसे बोला जाता है अक्षय तृतीया को। और इसमें जो भी उपाय किया जाता है उसमें 100% आपको सफलता मिलती है, आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं। और एक चीज़ और बता दें, अगर अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी का खरीदारी किया जाता है और इस शुभ मुहूर्त में अगर आप खरीदारी करते हैं और उसको माँ वैभव लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल में रखते हैं और जो उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उस प्रकार से करते हैं तो निश्चित रूप से आपका धन दौलत अक्षय रूप से बढ़ता है, कभी जो खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया का मतलब होता है, अक्षय का मतलब जो कभी खत्म ना हो, और तृतीया का मतलब होता है जो तीन ये जो मुहूर्त होते हैं, अबुझ मुहूर्त पूरे साल में 3 बार आता है और यह अबुझ मुहूर्त आपको बहुत रेयर मिलता है। तो इसलिए इस उपाय को जरूर करें। कैसे करना है देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आपको करना क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में आप नहा धो करके उठ जाएं सुबह सुबह और उसके बाद आप पंचमुखी दीप जो हम आपके स्क्रीन पर दिखा दे रहे हैं इस प्रकार से 5 बत्तियां लगाइए और पांचों मतलब जो आपको 5 बत्ती के चारों तरफ आपको जला देना है। 5 मुखी दीप वो हो जाता है, 5 मुख उसका जला दिया जाए और उसके बाद एक कलश लीजिए, उसमें पानी भरिए और 2, 3, 4 रुपये 5 रुपये का सिक्का उसमें डाल दीजिए। मतलब जितने सिक्के आप 11 रुपये तक डाल सकते हैं, कम से कम उतना सिक्का आप उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद इसमें आम का पल्लव डाल दीजिए कलश में, जैसे हम कलश आपको दिखा रहे हैं। इसके ऊपर तो जैसे नारियल आपको दिख रहा है, नारियल श्रीफल माना जाता है लक्ष्मी का, तो नारियल रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक कटोरे में उसमें अन्न डाल सकते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, धान है, ऐसी चीज़ों को रख दीजिए और उसके ऊपर यह पंचमुखी दीप स्थापित करके भगवान विष्णु को, माँ लक्ष्मी को स्थापित करिए, साईं बाबा को स्थापित कर दीजिए पीले आसन पर। और अक्षय तृतीया का जो भी उपाय है कैसे करना है, देखिए आपको करना क्या है, इस दिन जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वह आपको प्रभु के सम्मुख भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सम्मुख, जैसे किसी का बच्चा बच्ची अगर सफल नहीं हो रहे हैं, किसी के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, किसी घर परिवार में बिजनेस में घाटा लग रहा है, या आपके घर परिवार में कोई भी दिक्कत चली, भीषण बाधा चली जो समाप्त नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कुछ फल फूल का भोग लगा देना है। और जिसको लक्ष्मी प्राप्ति चाहिए वह खीर बनाए, बढ़िया खीर बना करके माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरण कमल में भोग लगाएं। और इसके बाद जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है उनको भी खीर का ही भोग लगाना है। और खीर का भोग लगा करके आपको करना क्या है, यहाँ पर एक मंत्र का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करिए। जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुते मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इस मंत्र का आपको जाप करने से भगवान शिव
और माँ दुर्गा पार्वती मैया प्रसन्न होती हैं और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। और जिनके यहाँ लक्ष्मी की कमी होती है, जिनका बच्चा बच्ची सफल नहीं हो रहे हैं, वो जो कलश में आपने सिक्का डाला है, इसको क्या करेंगे कि लास्ट में पूजा करने के बाद आपको अपने पर्स में रख लेना है और या अपनी तिजोरी में रख देना, अपने बिजनेस के स्थान पर रख देना है, ऐसे जगहों पर। और अपने परिवार के सदस्यों के सबके जेब में एक एक सिक्का जो कलश में है डाल दीजिए। वह सिक्का कभी खर्च ना करें। ऐसी मान्यता होती है कि आपके घर में धन दौलत से हमेशा भरा रहेगा और कोई कष्ट नहीं आएगा। इस सिक्के को आप क्या कर सकते हैं, पीले कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। बहुत लोग जो कौड़ी आती है, कौड़ियों को भी माता को चढ़ाकर उसको पीले कपड़े में बांधते हैं। तो आप चाहें तो कौड़ी भी उसमें कलश में डाल करके रख सकते हैं और उसके बाद पीले कपड़े में। लेकिन मैंने यहाँ सिक्का बताया है। कौड़ियाँ क्या है, आपको मार्केट से लेना पड़ेगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। इससे अच्छा सिक्का डालिए। सिक्का माँ वैभव लक्ष्मी का प्रतीक होता है, लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और उसको आप क्या करिए कि एक पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दीजिए या अपने पर्स में ऐसे ही सिक्का डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कि जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है वह क्या करेंगे, तो जो खीर का भोग आपने लगाया है उस खीर को आपको करना क्या है कि पति पत्नी मिलकर खाएं, पूरे परिवार में वितरण कर दें। और यहाँ पर एक चीज़ और करना है, इस दिन आपको सत्तू, छतरी और उसके बाद कुछ ऐसे वस्त्र दान करना चाहिए गरीबों को, जिससे जीवन में आपके कभी भी कोई कष्ट नहीं है। छतरी दान करने से क्या होता है कि वह धूप को रोकता है। तो इसका मतलब होता है कभी आपके जीवन में कोई ताप नहीं आएगा, संताप नहीं आएगा और वह संताप दूर होता जाएगा। तो इसलिए छतरी का दान होता है। और इसमें खड़ाऊँ का दान होता है। मतलब खड़ाऊँ तो आजकल कोई पहनता नहीं, तो आप चप्पल खरीद के, जूता खरीद के दान कर सकते हैं किसी गरीब को। तो ऐसी मान्यता है कि आपके जीवन की समस्त दुख दरिद्रता दूर हो जाती है, क्योंकि पैर एकदम नीचे होता है। और जब पैर के जो वस्त्र होते हैं, चप्पल, जूते, उनको दान करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में भागम भाग लगा होता है। तो यह और सत्तू दान करने का महत्व इस समय है। सत्तू दान इसलिए किया जाता है कि सत्तू भी आपके जीवन के रोग दोष को दूर करता है। सत्तू गर्मियों में पिया जाता है, जो आपके उदर को ठंडा रखता है, आपके स्वास्थ्य को संभालता है। इसलिए सत्तू का दान होता है। और सत्तू जो बनता है वह बनता है यो हमारे ऋग्वेद में वर्णित है। और यो के सत्तू का जब दान होता है तो ऐसी मान्यता है कि आप अक्षय रूप में बढ़ते हैं, आपके घर में धन दौलत की वृद्धि होती है। तो इससे आपके घर परिवार में कोई रोग है, जो रोग से पीड़ित है, वो भी दूर होती है, क्योंकि सत्तू का दान होता है। तो यहाँ पर अन्नदान का बड़ा महत्व है। यह करिए, गरीबों दीन दुखियों को भोजन कराइए। और अगर मार्केट से आप जो स्वर्ण खरीद कर लाते हैं, चांदी खरीद कर लाते हैं, जैसी आपकी स्थिति है, तो उसको क्या करना है, माँ वैभव लक्ष्मी के श्री चरणों में चढ़ाइए। और उसके बाद आप उसको धारण कर सकते हैं। अगर कोई गहना है तो उसको धारण कर सकते हैं। अगर आपने कोई सोने की चीज़ लेकर आए जो आप स्थापित, जैसे लक्ष्मी जी की मूर्ति है या कोई चीज़ है, तो उसको आप स्थापित कर सकते हैं। और इसी अक्षय तृतीया के दिन से ही चारों धाम यात्रा का जो है प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया से ही शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो अक्षय तृतीया में किसी भी मुहूर्त नक्षत्र को नहीं देखना है। आपको जो भी उपाय करना है एकदम शुरू कर देना है। तो यह उपाय आज के दिन से, अक्षय तृतीया के दिन से, जो अगर नया कार्य कोई प्रारंभ करना चाहते तो वो भी आप कर सकते हैं। और इस अक्षय तृतीया के दिन ही शादी का शुभ मुहूर्त भी देखा जाता है। अगर अक्षय तृतीया के दिन शादी की जाती है बच्चे बच्चियों की, अगर इस दिन का शुभ मुहूर्त होता है तो ऐसी मान्यता होती है कि उनका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय होता है। तो इसीलिए शादी का जो शुभ मुहूर्त स्टार्ट होता है अक्षय तृतीया से, शादी लगन ब्याह भी स्टार्ट हो जाता है। तो यह मान्यता है। और एक चीज़ और बताएं, अक्षय तृतीया के समय में अगर आप चाहते हैं हवन के लिए, तो उसमें आप संकल्प देने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। तो होता क्या है कि आपका, मान लीजिए, संकल्प जब शुरू हो जाता है तो होता क्या है कि आपके जीवन के दुख दरिद्रता और समस्त प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि अग्नि क्या है, देवताओं और मनुष्यों के बीच की माध्यम है। तो अक्षय तृतीया का यह उपाय आपको करना है। और जो अब यहाँ बता दें, जो आपने कलश रखा है, नारियल रखा है, उसके ऊपर चावल रखा है, क्या करेंगे? सभी लोग यह पूछेंगे कि गुरुजी ये क्या करना है। कलश को अक्षय तृतीया के दूसरे दिन हटा दें और जो उसमें जल हो उसको किसी
तुलसी के पौधे में या किसी ऐसे जगह पर डाल दें, किसी पौधे में जहाँ पर किसी के पैरों के नीचे जल ना पड़े। जो इसमें सिक्के हों सभी के पर्स में, अपनी तिजोरी में पीले कपड़े में बांध दें, डाल दें। और जो नारियल रखा गया है, इस नारियल को किसी देवालय में, साईं मंदिर में या किसी भी मंदिर में जहाँ भी आप जाएं वहाँ दान कर दें। तो ऐसी मान्यता है कि आपके घर का रोग दोष कलेश विकार दूर हो जाता है। अब यहाँ पर आम का पल्लव है, आम का पल्लव किसी बहते हुए जल में या कहीं भी किसी पेड़ के नीचे रख दें और इस आम के पल्लों को सूख जाने पर आप चाहें तो इसको हवन में यूज कर सकते हैं या कहीं भी आप इसको रख दें, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह चीज़ आपके जीवन में निरंतर रूप से खुशियाँ लाती हैं। इसीलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, किसी भी यज्ञ याजन के लिए, चाहे दाम्पत्य जीवन की बाधा हो, चाहे संतान प्राप्ति की बाधा हो, चाहे आपके बच्चे बच्चियों की सफलता के लिए आप हवन चाहते हैं, जो सौभाग्यवर्धन का, तो उसके लिए आपके लिए उपाय होगा। निश्चित रूप से खुशियाँ आपके जीवन में आएंगी। और इसी के साथ एक चीज़ कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं परिवारों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।